हरिओम। मैं हूं दिनेश सिलोदिया और आप देख रहे हैं हरिओम प्रोडक्ट्स चैनल। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, जिसमें पावक और पुण्य का विषय है। जो अपने माता पिता के शोक में इतने ग्रस्त हो गए थे कि उनको मोह हो गया था। तो एक ऋषि की कथा हम सुनाते हैं। दीर्घ तपा नाम के एक ऋषि थे, जिनके 2 पुत्र थे। वो चंद्रमा के समान उज्जवल थे। दीर्घ तपा ज्ञान में तत्व को पा चुके थे, मतलब आत्मज्ञान पा चुके थे। तो उन्हें पुत्र का, पत्नी का, किसी का मोह बंधन नहीं था। जब पावक और पुण्य बड़े हुए, बाल अवस्था से यौवन अवस्था में गए, तब दीर्घ तपा अपनी आयु पार कर चुके थे, यानी लगभग 100 से ऊपर के कहीं हो चुके थे। तो वो अपनी देह त्याग दिए। तो उनके वियोग में उनकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दीर्घ तपा ने अपनी पत्नी को योग विद्या सिखा दी थी, जिससे उसने प्राण त्याग दिए। अब पावक और पुण्य ने अपने पिता का जो भी कार्य कर दिया। दीर्घ तपा तो ब्रह्म में लीन हो गए थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी लीन हो गई। पावक तो पिता के साथ अपने तत्व ज्ञान में जा चुका था। उसे तो ज्ञात हो चुका था कि संसार मिथ्या है, जगत सपना है, केवल आत्मा ही सच्ची, केवल आत्मा ही परमात्मा है। तो उसको मोह, शोक आदि नहीं गिरे। पर जो पावन था, छोटा लड़का, उसे और माता पिता की बहुत याद आती। उससे दुख हुआ कि हाय रे, मेरे माता पिता चले गए। तो उस वियोग में जंगलों में जाके शोक करने लगा, रोना धोना जो भी करता है। बोला हाय रे, मेरे पिता चले गए, हाय रे मेरी माँ चली गई, अब मैं क्या करूँगा। पावक ने पुण्य को देखा कि इसे लगता है कि माता पिता का वियोग है, इसे ज्ञान की बात बताना चाहिए। तो पावक अपने छोटे भाई पुण्य के पास गया और बोला, हे भाई, तू किस लिए शोक करता है। पुण्य बोला, बड़े भैया, मुझसे अपने माता पिता चले गए, मैं उनके दुख से, उनके वियोग से बहुत दुखी हूँ। पावक ने कहा, देख भाई, ये अपने इस जन्म के माता पिता थे। अगर तुझे शोक ही करना है तो अपने अगले जन्म के माता पिता के लिए भी शोक कर। कई जन्मों में माता पिता को हम छोड़ के आए हैं। पावक कहता है कि देख, मैं सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा हूँ कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। कभी तू हिरण भी बना था, कभी मैं हाथी भी बना था। तो उनके माता पिता के लिए रो, उनके लिए भी शोक कर। अपने माता पिता ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। और ये ब्रह्म ज्ञान बहुत सरल है। अपने आत्मा की शुद्धि करना है तो ब्रह्म ज्ञान। तू ये शोक विषाद मन से निकाल दे, तो हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अपने माता पिता की तरह मुक्त हो जाएंगे। ऐसी कुछ बातें सुनकर पुण्य को हुआ कि भाई, तुम सही कह रहे हो। इस तरह की बात करने पर
पुण्य को भी अपने मन में शांति मिली और उससे भी धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होने लगा और कुछ समय में उसे भी ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो दोनों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली और अपने ब्रह्म लीन में विलीन हो गए। तो ये कथा मैंने आपको इसलिए बताई ताकि इसे सुनने वाले आपको भी आपके मन को सीख देना होगा कि हजारों जन्मों के माता पिता नहीं रहे तो इस जन्म के माता पिता कहाँ रहेंगे, ये भाई बंधु कहाँ रहेंगे, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो अपने आप में विचार विमर्श करते रहना चाहिए, अपने मन को सीख दो और ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाते रहो। हरि ओम।